26 फरवरी 2025 बुधवार को आने वाली महाशिवरात्रि का दिन, जो कि हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि ऐसा दिन बहुत ही खास है। और इस दिन बस एक छोटा सा उपाय करना है। अपने घर में इस खास जगह पर एक मुट्ठी धनिया रख दें। धन की देवी माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा। आपके जीवन में गुना हो जाएंगी और आपको कभी भी पैसे की कमी महसूस नहीं होगी। बैंक बैलेंस अचानक से कई गुना बढ़ेगा और आपकी मेहनत का फल करियर व कारोबार में सफलता के रूप में मिलेगा। इस महाशिवरात्रि पर एक ऐसा अद्भुत योग बन रहा है जो कई सालों बाद आया है और इसीलिए इस दिन का महत्व और भी बढ़ जाता है। पंडित जी के अनुसार यह धनिया वाला उपाय आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। तो अब हम आपको बताते हैं कि यह उपाय कब, कहां और कैसे करना है और इसके साथ क्या विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। 26 फरवरी 2025 बुधवार को महाशिवरात्रि का दिन इतना शुभ और महत्वपूर्ण है कि कई बार बड़े बड़े अनुष्ठान, जप, क्रिया, साधना, यहां तक कि पूजा पाठ करने के बाद भी आपकी मनोकामनाएं, आपकी सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं। बहुत से लोगों ने यह उपाय किया है और उन्हें इसका जबरदस्त फायदा हुआ है। अगर आप भी इसे करना चाहते हैं तो पूरी तरह से समझकर, विश्वास रखकर इस उपाय को करें। इस उपाय से आपके घर में किसी भी प्रकार की समस्या हो, चाहे दोष हो या मंगल दोष, यह उपाय या फिर सूर्य नीच का हो, समस्या का समाधान करेगा। आपको इसके कारण जानने की कोई जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं इस उपाय को करने का सही समय क्या है। बस 29 जनवरी 2025 बुधवार को महाशिवरात्रि के दिन इस उपाय को जरूर करें दोस्तों। इस उपाय का उद्देश्य आपके जीवन से दुखों और परेशानियों को दूर करना है ताकि आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशियां हमेशा बनी रहे दोस्तों। इस उपाय को आप अपनी किसी भी मनोकामना को पूरा करने के लिए कर सकते हैं। यदि आपके जीवन में कोई बड़ा काम नहीं हो पा रहा है तो इस उपाय से आप उसे पूरा कर सकते हैं। यह उपाय हर व्यक्ति के लिए है जो अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना को भगवान शिव जी से पूर्ण करवाना चाहता हो। अगर घर की माताएं और बहनें अपने घर की सुख, शांति और समृद्धि के लिए ये उपाय करना चाहती हैं तो ये विशेष रूप से उनके लिए है। घर की लक्ष्मी यानी माताएं और बहनें जब यह उपाय करती हैं तो उन्हें बहुत जल्दी और बड़ा फल मिलता है। इसके अलावा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, छोटा हो या बच्चा हो। अगर आपको यह एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय समझ में आ गया है तो आपको इसे 26 फरवरी 2025 बुधवार महाशिवरात्रि के दिन जरूर करना चाहिए। इस दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं और आपको इसका फल जल्दी मिलेगा। अब हम समझते हैं कि यह उपाय आपको कैसे करना है और इसे करने का सही समय क्या है। 26 फरवरी 2025 बुधवार महाशिवरात्रि के दिन यह उपाय सुबह के समय यानी प्रातः काल में करना सबसे अच्छा रहेगा। कोशिश करें कि आप सुबह इस उपाय को कर ले। यदि किसी कारणवश आप सुबह नहीं कर पाते हैं तो आपके पास शाम का समय भी रहेगा जो प्रदोष काल कहलाता है। प्रदोष काल का समय शाम के 6 बजे से 7 बजे के बीच होता है। इस समय में आप इस उपाय को करेंगे तो आपको इसका फल जरूर मिलेगा। तो यदि आप नौकरी पर जाते हैं या किसी अन्य कारण से सुबह समय नहीं निकाल पाते तो शाम 6 बजे से 7 बजे के बीच आप इस उपाय को कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम जब अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और देर से घर लौटते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आप यह उपाय प्रदोष काल में शाम के समय कर रहे हैं और आप 7 बजे तक घर नहीं पहुंच पाते तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप 7 बजे या 8 बजे तक भी यह उपाय कर सकते हैं और अगर उससे भी थोड़ी देर हो जाए तो भी आप यह उपाय कर सकते हैं, क्योंकि 26 फरवरी 2025 बुधवार महाशिवरात्रि का दिन बहुत ही खास है जो पूरे साल में केवल एक बार आता है। इसलिए जब भी आपको मौका मिले इस उपाय को जरूर करें। कोशिश करें कि यह उपाय समय के भीतर कर ले।
लेकिन यदि किसी कारणवश देरी हो जाए तो भी इसका फल आपको जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जब भी बुधवार महाशिवरात्रि का दिन हो तो आपको यह एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय जरूर करना चाहिए। यह उपाय आपके जीवन में अगर धन और समृद्धि की समस्या चल रही हो या अगर आर्थिक तंगी से परेशान है तो यह उपाय बहुत लाभकारी होगा। अगर आपने बहुत मेहनत की है लेकिन फिर भी धन नहीं मिल पाया, या आप अपने व्यापार में असफल हो रहे हैं, नौकरी में सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो यह छोटा सा उपाय आपके लिए बहुत असरदार होगा। तो चलिए अब हम जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय बाबा बैद्यनाथ जरूर लिखिए, ताकि भगवान शंकर, माता पार्वती और स्वयं नारायण माता लक्ष्मी की कृपा आप और आपके परिवार पर बनी रहे और कभी भी धन से संबंधित किसी प्रकार की कमी ना हो। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में बुधवार महाशिवरात्रि के दिन किए जाने वाले 3 विशेष उपाय बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इनमें उपाय मनोकामना पूर्ति के उपाय और जीवन में चल रहे संकट को दूर करने के उपाय शामिल हैं। पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में बात करते हैं। इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको एक मुट्ठी धनिया की आवश्यकता होगी। अब यह एक मुट्ठी धनिया 26 फरवरी 2025 बुधवार महाशिवरात्रि की रात को घर में एक खास जगह पर रख दीजिए। अगर आप यह छोटा सा उपाय पूरी श्रद्धा और सच्ची निष्ठा से महाशिवरात्रि की रात में करते हैं तो आप एक महीने में ही करोड़पति बन सकते हैं। देखिए, महाशिवरात्रि की रात बहुत ही सिद्ध रात होती है, क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन है। इस रात भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए यह रात उनके मिलन का प्रतीक है। इस रात भगवान शिव और माता पार्वती और लक्ष्मी नारायण भ्रमण के लिए निकलते हैं, और जो भी भक्त इस रात्रि में उनकी आराधना करता है, उनका ध्यान करता है और धनिया का वह खास उपाय करता है, उस पर भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा बनी रहती है। तो दोस्तों, इस रात में आप अपनी गरीबी, निर्धनता और धन से जुड़ी समस्याओं को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन माँ लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती है और अपने भक्तों के जीवन से हमेशा के लिए गरीबी और निर्धनता को दूर कर देती है। समुद्र मंथन के दौरान लक्ष्मी माँ समुद्र से प्रकट हुई थी, और आपको बता दें कि उसी समय कौड़ी भी समुद्र से प्रकट हुई थी। कौड़ी माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय होती है और कौड़ी में स्वयं माँ लक्ष्मी का वास होता है। जब भी आप कौड़ी के उपाय करेंगे तो ये मान लीजिए कि माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती हैं और आपकी तिजोरी धन से भरने लगती है। हम जब दीपावली पर पूजन करते हैं तो हम माँ लक्ष्मी को भी कौड़ी अर्पित करते हैं, क्योंकि कौड़ी माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है। जिस घर में लोग कौड़ी के उपाय करते हैं, कौड़ी का पूजन करते हैं, वहाँ कभी भी निर्धनता नहीं रहती और धन से जुड़ी समस्याएं नहीं आती। हमेशा उस घर पर माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती रहती है। अब जब आप महाशिवरात्रि के दिन ये कौड़ी वाला उपाय करें तो आपका जीवन हमेशा धन से भरा रहेगा और कभी भी निर्धनता का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा हरी इलायची का उपाय भी मां लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। हरी इलायची, गुलाब के फूल, इत्र जैसी सुगंधित वस्तुएं मां लक्ष्मी को जल्दी प्रसन्न करती हैं और उनकी कृपा प्राप्त करने में मदद करती हैं। इस बार महाशिवरात्रि पर यह उपाय करें और एक साल के अंदर इसका चमत्कार देखें। आपको केवल 1 साल लगेगा धनवान बनने में, अगर आप सच्ची श्रद्धा से और पूरी निष्ठा के साथ यह उपाय करते हैं तो कोई भी आपको धनवान बनने से रोक नहीं सकता। आपका भाग्य रातों रात चमक उठेगा। कई बार मेहनत करने के बावजूद भी मेहनत का फल नहीं मिलता और घर में धन नहीं रुकता। धन से जुड़ी समस्याएं बढ़ती जाती हैं। बहुत से लोग कर्ज के कारण परेशान होते हैं, लेकिन अगर आप यह उपाय करते हैं तो अब कभी किसी से कर्ज नहीं लेना पड़ेगा और आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं होगी। आपके पास दिन बदन धन बढ़ेगा और माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके भाग्य का साथ मिलेगा। यह उपाय बहुत सरल है, आपको इसमें ज्यादा कुछ नहीं लेना है, बस कुछ चीजें हैं। और अगर आप यह उपाय महाशिवरात्रि पर करते हैं तो आपका भाग्य चमकेगा और निर्धनता कभी भी आपके घर में नहीं लौटेगी। आपको यह चीजें चाहिए। 5 साबुत कौड़ी, कौड़ी खंडित नहीं होनी चाहिए।
5 हरी इलायची और देसी घी का दीपक। अब इन सभी चीजों को इकट्ठा करके अपने घर के मंदिर में बैठ जाइए। सबसे पहले देसी घी का दीपक जलाएं। यदि आपके पास पुष्प हैं तो उन्हें मां लक्ष्मी को अर्पित करें। अब 5 कौड़ी और 5 हरी इलायची को किसी बर्तन में रखें या फिर मिट्टी के दीपक में रखें। आप एक दीपक में हरी इलायची और दूसरे में कौड़ी रख सकते हैं। अब आपको 5 कौड़ी के ऊपर रोली का तिलक करना है। रोली का तिलक करते वक्त मन में मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का ध्यान करें और यह मंत्र मन ही मन बोलते रहे, मेरे घर से निर्धनता को दूर करिए। जब आप 5 कौड़ी पर तिलक कर ले तो इन्हें मां लक्ष्मी के सामने रखें और साथ में 5 हरी इलायची भी रखें। दीपक पहले चुका होगा, फिर मां लक्ष्मी का यह मंत्र 11 बार बोले, ओम धन दात्री नमः। इसके बाद आप जो भी मां लक्ष्मी को भोग अर्पित करना चाहे, जैसे कि खीर मिश्री या बताशे, वो अर्पित करें। मां लक्ष्मी को भोजन या खाने की वस्तु में सफेद रंग की चीजें बहुत प्रिय होती हैं, तो आप शक्कर का भोग भी लगा सकते हैं क्योंकि उसका रंग सफेद होता है। तो देखिए, जब भी आप इस उपाय को करें, महाशिवरात्रि की रात को ही करें। रात का समय मां लक्ष्मी के पूजन के लिए सबसे अच्छा होता है क्योंकि इसी समय वह भ्रमण पर निकलती है। जब वह देखती हैं कि आप उनका पूजा कर रहे हैं और इस उपाय को कर रहे हैं, तो वह आपको आशीर्वाद देती है और आपके जीवन से सभी धन से जुड़ी समस्याएं दूर हो जाती हैं। अब जो कौड़ी आपने पूजा में रखी है, उसे आप 24 घंटे की रात तक वैसे ही छोड़ देंगे। अगले दिन हरी इलायची और कौड़ी दोनों को एक कपड़े में बांध ले। पीला या लाल रंग का कपड़ा चुने, एक छोटी सी पोटली बनाकर इसे अपने धन रखने वाले स्थान पर रख दें। इस उपाय को महाशिवरात्रि की रात करें और 1 साल के अंदर इसके चमत्कार को देखें। कौड़ी आपके भाग्य को ऐसे चमत्कार को देखें कि आपने सोचा भी में सब कुछ मिलता जाएगा और सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। जब सच्ची श्रद्धा से मां लक्ष्मी के भक्त यह उपाय करते हैं तो यह जरूर काम करता है। साथ ही अगले दिन किसी सफेद रंग की वस्तु का दान जरूर करें, जैसे चीनी या चावल। यह दान घर में हमेशा धन की वर्षा लाता है। अब बात करते हैं एक और छोटे से उपाय की, जो आपकी मनोकामनाएं को पूरा करेगा और घर में सुख समृद्धि और धन की वृद्धि करेगा। पीपल के पेड़ में मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का वास होता है। तो महाशिवरात्रि की शाम को जब सूर्य अस्त हो जाए, एक घी का दीपक श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी के नाम का अवश्य लगाएं। ऐसा और दूसरा दीपक अपने भोले भंडारी और माता पार्वती के लिए तो जरूर ही लगाएं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि देवी देवता से अगर कुछ मांगा जाए तो वह भी पूर्ण हो जाता है। इसलिए इस दिन आप जो भी देवी देवता से अपनी मन्नत मांगेंगे अवश्य ही पूरा होगा और एक छोटे से उपाय करके आप उनका आशीर्वाद सदा 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 के लिए पा सकते हैं। ऐसा करने से घर में कभी भी निर्धनता नहीं आएगी और धन से जुड़ी समस्याएं दूर होंगी, क्योंकि स्वयं मां है। खासकर महाशिवरात्रि के दिन पीपल के पेड़ के नीचे एक दीपक अवश्य लगाएं। अगर आपके घर के पास पीपल का पेड़ नहीं है तो आप अपने घर के ईशान कोण में घी का दीपक जरूर लगाएं, क्योंकि यह दिशा मान लक्ष्मी, कुबेर भगवान और श्री गणेश का वास स्थान है। अब बात करते हैं तीसरे छोटे से उपाय की, जिससे घर में कभी भी बुरी शक्तियां, नेगेटिव एनर्जी और नजर दोष प्रवेश नहीं करते। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले घर में कपूर जलाकर उसका धुआं पूरे घर में फैलाएं। इसके बाद मुख्य द्वार पर यानी अपने लकड़ी के दरवाजे के बाहर 2 घी के दीपक अवश्य लगाएं, एक मां लक्ष्मी और दूसरा श्री हरि विष्णु के लिए। यह उपाय बहुत छोटा है लेकिन बेहद लाभकारी है। चलिए अब जानते हैं अपने भोले भंडारी के अगले उपाय के बारे में। साथ जानते हैं कुछ शास्त्रों द्वारा प्रमाणित चमत्कारी उपाय के बारे में। शिवलिंग पर दूर्वा घास चढ़ाने से वैवाहिक संबंध मजबूत होते हैं। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर शहद चढ़ाने से धन धान्य में वृद्धि होती है। शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से सुख समृद्धि, संपन्नता और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और लक्ष्मी प्रसन्न होती है। शिवलिंग पर चंदन चढ़ाने से धन धान्य में वृद्धि होती है और कुबेर महाराज प्रसन्न होते हैं। शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ाना भी बहुत ही फलदायी माना जाता है।
इस शिवलिंग पर लौंग का जोड़ा चढ़ाने से मनोकामना पूरी होती है। शिवलिंग पर कच्चे चावल चढ़ाने से धन की वर्षा होती है। तथा शिवलिंग पर 108 गेहूं के दाने चढ़ाने से मान सम्मान की प्राप्ति होती है।